ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਲਾਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਜਰਾ ਆਉਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ फाइल सर बनवा करके हमने यहाँ दे दी थी, उसके बाद मैं पानी एट डी पर जोर सा देगा, घूमते उंगली चलाइए। हाँ ठीक इसकी नहीं चल रही मेरे इसकी तो अलग होगी ना कोई ना कोई जाइए मैंने ना बाबूजी को या मेरे को ना आगे दे मैं लिखता मेरे बाहर अच्छा मैं यही जलंधर ही जानू मैं तो पहला बार किया जानू माद में से मैं थोड़ी देर में लिख दे जो वकील साहब ने लिख दे हां लिख अपनी दस्ती दास्तर का बाहर मेरे पिताजी ने सिर से पर किया पिताजी ने जी अपनी कोई नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ क्यों रखना जान दिया उन्होंने दोनों वार करी हाँ दो बार देखते थे बताइए हुआ क्या, थोड़ा बताइए जरा जरा। मैं फजलुर रहमान और मेरे वालिद साहब का नाम अली जावेद। क्या हुआ था? हम दोनों सुबह काम पे निकले थे, 9:15 के लगभग घर से निकल गए थे। तो रास्ते में थोड़ी दूर चल के गुरु नानक नगर 1-2 नंबर गली के बीच में एक जनानी ने हमें हाथ दिया। उस जनानी का नाम हरकोमल सिंह था, उसके पति का नाम है परमजीत सिंह गोल्डी। उसने हाथ दिया, उसके साथ उसका लड़का भी था। मेरे वालिद साहब ने, फादर साहब ने मोटरसाइकिल हल्की की, उनके पास जाकर के रोक ली। एकदम सामने से परमजीत सिंह गोल्डी, हाथ में तेज़ धार हथियार था उसके बहुत, जिसे यहाँ गंडासा बोलते हैं। तो उसने एकदम से मेरे डैडी को मोटरसाइकिल से उतारा और उसके साथ 4-5 लोग और भी थे। तो जब उतारा तो हमने सोचा, मैंने पता नहीं क्या बात है, मुझे पता नहीं था प्रॉपर क्या बात है। तो उसने एकदम से सर पे वार करने की कोशिश किया वार। तो जैसे ही वार किया, मेरे डैडी ने ऐसे हाथ किया तो ये दोनों उंगल कट गई, ऐसे गिर गई पीछे। तो फिर मैंने उनको रोकने की कोशिश की। वो 3-4 लोग जो थे मुझे सड़क पर घेर करके मारने लगे, मुँह के थप्पड़ मारते रहे और वो मेरे डैडी के ऊपर वार करता रहा। और 2-3 लोग उनमें से उधर चले गए, मेरे डैडी के ऊपर वार करते रहे। और परमजीत सिंह गोल्डी ये कह रहा था, यार इसे जान से मारो, जानो मार दो इन्हें जानो मार दो, गर्दन काट दो, यदि लत्ता वड़ दो। फिर मेरे डैडी जब भागने की कोशिश की तो उसने मेरे डैडी का पैर काट दिया, बिल्कुल अलग कर दिया। तो एक खब्बी वहाँ पे खब्बी उस पर जितने भी वार किए, सर पे वार किए उसने। तो मेरे डैडी ने ऐसे ऐसे करके रोकने की कोशिश की, तो यहाँ से भी ये उंगलियाँ कट गई। और हर बार यही कह रहा था कि जान से मारो। किस वजह से उन्होंने आप पर हमला किया? वजह तो ये थी कि जी कुछ दिन पहले हमारी कॉलोनी में किसी के घर में आग लगाई थी। किसने? परमजीत सिंह गोल्डी ने। क्यों? तो अब वजह ये थी कि वो जिसके घर में आग लगाई थी वो उनका लड़के का कुछ मैटर था, अफेयर वाला मामला था। तो अब हमने जब उनके घर में आग लगाई तो मेरे डैडी ने उन्हें थोड़ा सपोर्ट किया और पुलिस थाने गए उनके साथ। बस रंजिश तो मेन ये थी। और वैसे नासिर सलमानी ने भी मेरे डैडी को और मुझे भी कई बार बोला कि तुझे जान से मारेगा। नासिर सलमानी ने क्यों बोला आपको? अब ये नहीं पता, नासिर सलमानी भी कुछ हमसे कुछ रंजिश रखता है। किस बात की रंजिश? वो रंजिश इसी बात की रखता है कि जी बस। किस बात की रंजिश रखता है ये तो बताइए। रंजिश तो देखो इसके बारे में मेरे फादर साहब को पता होगा। कोई किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हो आप, क्यों लगा रहे हो? आरोप तो उसने बोला है। किस लिए बोला है, क्या रंजिश है? कोई तो वजह होगी। उसने ये बोला है कि वो बोलता है कि तुम ऐसे
कॉलोनी के प्रधान हो और बीच में ऐसी बात ना करो, उनका साथ ना दो। वो जो लड़की वाला मामला हुआ उनका कुछ, तो ये वजह है। ठीक है, तो आपने पुलिस में कंप्लेंट करी? पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए, लिखवा दिया। पुलिस वाले मौके पर आए थे? पुलिस वाले मौके पर आए या नहीं आए मुझे तो पता नहीं। मैं तो अपने फादर साहब को, छोटे भाई को बुला करके और मोहल्ले के 4-5 लोग अपने गाड़ी में लेकर के सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए जी। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे, मैं तो होश ही उड़ गया। अब आप क्या चाहते हो इस मामले में? हम तो ये चाहते हैं जी, मेहनत मजदूरी करने आए थे यहाँ से, हमें ये थोड़ा ही था कि जान गंवानी पड़ेगी। हम तो पंजाब, यूपी से पंजाब में इसलिए आए थे कि भाई मेहनत मजदूरी करेंगे, अपना घर बार बनाएंगे, अपना अच्छे से रहेंगे। लेकिन हमें थोड़ा ही पता था कि यहाँ जान गंवाने के मामला हो जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि अच्छे से कार्रवाई हो, इसकी अच्छे से देख रेख हो और परमजीत सिंह गोल्डिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। फाइल सर बनवा करके हमने यहाँ दे दी थी, उसके बाद मैं एट डी पर जोर सा देगा, घूम के उंगली चलाइए। हाँ ठीक, इसकी नहीं चल रही उंगलियां, इसकी अलग होगी ना। कोई ना कोई हो जाएगी। मैंने ना बाबूजी को या मेरे को ना साथ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ अच्छा मैं यही जलंधर ही जानू मैं तो उन्हें पिछला पहला बार किया जानू माज में से मार से मैं थोड़ी देर में ਲਿਖਦੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਲਿਖ अपनी दस्ती दाखिल का बाहर मेरे पिताजी ने सिर से पर किया। पिताजी ने जी अपनी ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ उसकी औरत ने हाथ दिया, उन्होंने 2 वार करी। हाँ इनके साथ 2 बार देखते थे। बताइए हुआ क्या, थोड़ा बताइए जरा। मैं फजलुर रहमान और मेरे वालिद साहब का नाम अली जावेद। क्या हुआ था? हम दोनों सुबह काम पे निकले थे, 9:15 के लगभग घर से निकल गए थे। तो रास्ते में थोड़ी दूर चल के गुरु नानक नगर 1-2 नंबर गली के बीच में एक जनानी ने हमें हाथ दिया। उस जनानी का नाम हरकोमल सिंह था, उसके पति का नाम है परमजीत सिंह गोल्डी। उसने हाथ दिया, उसके साथ उसका लड़का भी था। मेरे वालिद साहब ने, फादर साहब ने मोटरसाइकिल हल्की की, उनके पास जाकर के रोक ली। एकदम सामने से परमजीत सिंह गोल्डी, हाथ में तेज़धार हथियार था उसके बहुत, जिसे यहाँ गंडासा बोलते हैं। तो उसने एकदम से मेरे डैडी को मोटरसाइकिल से उतारा और उसके साथ 4-5 लोग और भी थे। तो जब उतारा तो हमने सोचा, मैंने पता नहीं क्या बात है, मुझे पता नहीं था प्रॉपर क्या बात है। तो उसने एकदम से सर पे वार करने की कोशिश किया वार। तो जैसे ही वार किया, मेरे डैडी ने ऐसे हाथ किया तो ये दोनों उंगल कट गई उसकी, ऐसे गिर गई पीछे। तो फिर मैंने उनको रोकने की कोशिश की। वो 3-4 लोग जो थे मुझे सड़क पर घेर करके मारने लगे, मुँह के थप्पड़ मारते रहे और वो मेरे डैडी के ऊपर वार करता रहा। और 2-3 लोग उनमें से उधर चले गए, मेरे डैडी के ऊपर वार करते रहे। और परमजीत सिंह गोल्डी ये कह रहा था, यार इसे जान से मारो, जानों मार दो, इन्हें जानों मार दो, गर्दन काट दो, यदि लत्ता वड़ दो। फिर मेरे डैडी जो भागने की कोशिश की तो उसने मेरे डैडी का पैर काट दिया, बिल्कुल अलग कर दिया। तो
एक खब्बी वहाँ पे खब्बी उस पर जितने भी वार किए सर पे वार किए उसने, तो मेरे डैडी ने ऐसे ऐसे करके रोकने की कोशिश की, तो यहाँ से भी ये उंगलियाँ कट गई और हर बार यही कह रहा था कि जान से मारो। किस वजह से उन्होंने आप पे हमला किया? वजह तो ये थी कि जी कुछ दिन पहले हमारी कॉलोनी में किसी के घर में आग लगाई थी। किसने? परमजीत सिंह गोल्डी ने। क्यों? तो अब वजह ये थी कि वो जिसके घर में आग लगाई थी वो उनका लड़के का कुछ मैटर था, अफेयर वाला मामला था। तो अब हमने जब उनके घर में आग लगाई तो मेरे डैडी ने उन्हें थोड़ा सपोर्ट किया और पुलिस थाने गए उनके साथ। बस रंजिश तो मेन ये थी। और वैसे नासिर सलमानी ने भी मेरे डैडी को और मुझे भी कई बार बोला कि तुझे जान से मारेगा। नासिर सलमानी ने क्यों बोला आपको? अब ये नहीं पता, नासिर सलमानी भी कुछ हमसे कुछ रंजिश रखता है। किस बात की रंजिश? वो रंजिश इसी बात की रखता है कि जी बस। किस बात की रंजिश रखता है ये तो बताइए। रंजिश तो देखो इसके बारे में मेरे फादर साहब को ही पता होगा। कोई किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हो आप, क्यों लगा रहे हो? आरोप तो उसने बोला है। किस लिए बोला है? क्या रंजिश है? कोई तो वजह होगी। उसने ये बोला है कि वो बोलता है कि तुम ऐसे कॉलोनी के प्रधान हो और बीच में ऐसी बात ना करो, उनका साथ ना दो। वो जो लड़की वाला मामला हुआ उनका कुछ, तो ये वजह। ठीक है, तो आपने पुलिस में कंप्लेंट करी? पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए, लिखवा दिया। देखो पुलिस वाले मौके पर आए थे? पुलिस वाले मौके पर आए या नहीं आए मुझे तो पता नहीं। मैं तो अपने फादर साहब को, छोटे भाई को बुला करके और मोहल्ले के 4-5 लोग अपने गाड़ी में लेकर के सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए जी। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं तो होश ही उड़ गया। अब आप क्या चाहते हो इस मामले में? हम तो ये चाहते हैं जी, मेहनत मजदूरी करने आए थे यहाँ से, हमें ये थोड़ा ही था कि जान गंवानी पड़ेगी। हम तो यूपी से पंजाब में इसलिए आए थे कि भाई मेहनत मजदूरी करेंगे, अपना घर बार बनाएंगे, अपना अच्छे से रहेंगे। लेकिन हमें थोड़ा ही पता था कि यहाँ जान गंवाने के मामला हो जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि अच्छे से कार्रवाई हो, इसकी अच्छे से देख रेख हो और परमजीत सिंह गोल्डिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। फाइल सर बनवा करके हमने यहाँ दे दी थी। उसके बाद मैं पानी एडी को जोर सा देगा, घूम के उंगली चलाइए। हाँ ठीक। इसकी नहीं चल रही उंगलियाँ, इसकी तो अलग होगी ना था। कोई ना कोई हो जाइए। मैंने ना बाबूजी को या मेरे को ना आगे देखो मैं लिखता मेरे बाहर अच्छा मैं यही जलंधर ही जानू मैं तो पहला बार किया जानू माज में से मैं थोड़ी देर में लिख दे जो वकील साहब ने लिख दे। हाँ देख अपनी दस्ती दाखिल का बाहर मेरे पिताजी ने सिर से पर किया। पिताजी ने जी अपनी कोई नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ उसकी औरत ने हाथ दिया, उन्होंने 2 वार करी। हाँ दो बार देखते थे। बताइए हुआ क्या, थोड़ा बताइए जरा। मैं फजलुर रहमान और मेरे वालिद साहब का नाम अली जावेद। क्या हुआ था? हम दोनों सुबह काम पे निकले थे, 9:15 के लगभग घर से निकल गए थे। तो रास्ते में थोड़ी दूर चल के गुरु नानक नगर 1-2 नंबर गली के बीच में एक जनानी ने हमें हाथ दिया। उस जनानी का नाम हरकोमल सिंह था, उसके पति का नाम है परमजीत सिंह गोल्डी। उसने हाथ दिया, उसके साथ उसका लड़का भी था। मेरे वालिद साहब ने, फादर साहब ने मोटरसाइकिल हल्की की, उनके पास जाकर के रोक ली
एकदम सामने से परमजीत सिंह गोल्डी, हाथ में तेज़ धार हथियार था उसके बहुत, जिसे यहाँ गंडासा बोलते हैं। तो उसने एकदम से मेरे डैडी को मोटरसाइकिल से उतारा और उसके साथ 4-5 लोग और भी थे। तो जब उतारा तो हमने सोचा, मैंने पता नहीं क्या बात है, मुझे पता नहीं था प्रॉपर क्या बात है। तो उसने एकदम से सर पे वार करने की कोशिश किया वार। तो जैसे ही वार किया, मेरे डैडी ने ऐसे हाथ किया तो ये दोनों उंगल कट गई उसकी, ऐसे गिर गई पीछे। तो फिर मैंने उनको रोकने की कोशिश की। वो 3-4 लोग जो थे मुझे सड़क पर घेर करके मारने लगे, मुक्के थप्पड़ मारते रहे और वो मेरे डैडी के ऊपर वार करता रहा। और 2-3 लोग उनमें से उधर चले गए, मेरे डैडी के ऊपर वार करते रहे। और परमजीत सिंह गोल्डी ये कह रहा था, यार इसे जान से मारो, जानो मार दो, इन्हें जानो मार दो, गर्दन काट दो, यदि लत्ता वड़ दो। फिर मेरे डैडी जो भागने की कोशिश की तो उसने मेरे डैडी का पैर काट दिया, बिल्कुल अलग कर दिया। तो एक खब्बी वहाँ पे, खब्बी उस पर जितने भी वार किए, सर पे वार किए उसने। तो मेरे डैडी ने ऐसे ऐसे करके रोकने की कोशिश की, तो यहाँ से भी ये उंगलियाँ कट गई। और हर बार यही कह रहा था कि जान से मारो। किस वजह से उन्होंने आप पर हमला किया? वजह तो ये थी कि जी कुछ दिन पहले हमारी कॉलोनी में किसी के घर में आग लगाई थी। किसने? परमजीत सिंह गोल्डी ने। क्यों? तो अब वजह ये थी कि वो जिसके घर में आग लगाई थी वो उनका लड़के का कुछ मैटर था, अफेयर वाला मामला था। तो अब हमने जब उनके घर में आग लगाई तो मेरे डैडी ने उन्हें थोड़ा सपोर्ट किया और पुलिस थाने गए उनके साथ। बस रंजिश तो मेन ये थी। और वैसे नासिर सलमानी ने भी मेरे डैडी को और मुझे भी कई बार बोला कि तुझे जान से मारेगा। नासिर सलमानी ने क्यों बोला आपको? अब ये नहीं पता, नासिर सलमानी भी कुछ हमसे कुछ रंजिश रखता है। किस बात की रंजिश? वो रंजिश इसी बात की रखता है कि जी बस। किस बात की रंजिश रखता है ये तो बताइए। रंजिश तो देखो, इसके बारे में मेरे फादर साहब को पता होगा। कोई किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हो आप, क्यों लगा रहे हो? आरोप तो उसने बोला है। किस लिए बोला है, क्या रंजिश है? कोई तो वजह होगी। उसने ये बोला है कि वो बोलता है कि तुम ऐसे कॉलोनी के प्रधान हो और बीच में ऐसी बात ना करो, उनका साथ ना दो। वो जो लड़की वाला मामला हुआ उनका कुछ, तो ये वजह है। ठीक है, तो आपने पुलिस में कंप्लेंट करी? पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए, लिखवा दिया। पुलिस वाले मौके पर आए थे? पुलिस वाले मौके पर आए या नहीं आए मुझे तो पता नहीं। मैं तो अपने फादर साहब को, छोटे भाई को बुला करके और मोहल्ले के 4-5 लोग अपने गाड़ी में लेकर के सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए जी। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं तो होश ही उड़ गया। अब आप क्या चाहते हो इस मामले में? हम तो ये चाहते हैं जी, मेहनत मजदूरी करने आए थे यहाँ से, हमें ये थोड़ा ही था कि जान गंवानी पड़ेगी। हम तो यूपी से पंजाब में इसलिए आए थे कि भाई मेहनत मजदूरी करेंगे, अपना घर बार बनाएंगे, अपना अच्छे से रहेंगे। लेकिन हमें थोड़ा ही पता था कि यहाँ जान गंवाने के मामला हो जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि अच्छे से कार्रवाई हो, इसकी अच्छे से देख रेख हो और परमजीत सिंह गोल्डी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। वो ये जगह आऊँगा बिल्कुल। फाइल सर बनवा करके हमने यहाँ दे दी थी। उसके बाद मैं पानी एड्डी को जोर सा देगा, घूमते उंगली चलाइए। हाँ ठीक है, वैसे तो इसकी नहीं चल रही एम्बुलेंस किधर लगेगी बता। कोई ना कोई हो जाएगी। मैंने डाल बाबूजी को या मेरे को ना आगे दे मैं लिखता मेरे बाहर अच्छा मैं है ही जलंधर ही जानो, मैं तो पहला बार किया जानो माज में से मैं आपको थोड़ी देर में लिख दे जो वकील साहब ने लिख दे। हाँ लिख अपनी दस्ती दाखिल का बाहर मेरे पिताजी ने सिर से पर किया। मेरे पिताजी ने जी अपनी कोई नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ। उसकी और अपने हाथ दिया, उन्होंने दोनों वार करी। हाँ
दो बार बेटे थे बताइए हुआ क्या, थोड़ा बताइए जरा जरा। मैं फजलुर रहमान और मेरे वालिद साहब का नाम अली जावेद। क्या हुआ था? हम दोनों सुबह काम पे निकले थे, 9:15 के लगभग घर से निकल गए थे। तो रास्ते में थोड़ी दूर चल के गुरु नानक नगर 1-2 नंबर गली के बीच में एक जनानी ने हमें हाथ दिया। उस जनानी का नाम हरकोमल सिंह था, उसके पति का नाम है परमजीत सिंह गोल्डी। उसने हाथ दिया, उसके साथ उसका लड़का भी था। मेरे वालिद साहब ने, फादर साहब ने मोटरसाइकिल हल्की की, उनके पास जाकर के रोक ली। एकदम सामने से परमजीत सिंह गोल्डी, हाथ में तेज़ धार हथियार था उसके बहुत, जिसे यहाँ गंडासा बोलते हैं। तो उसने एकदम से मेरे डैडी को मोटरसाइकिल से उतारा और उसके साथ 4-5 लोग और भी थे। तो जब उतारा तो हमने सोचा, मैंने पता नहीं क्या बात है, मुझे पता नहीं था प्रॉपर क्या बात है। तो उसने एकदम से सर पे वार करने की कोशिश किया वार। तो जैसे ही वार किया, मेरे डैडी ने ऐसे हाथ किया तो ये दोनों उंगल कट गई उसकी, ऐसे गिर गई पीछे। तो फिर मैंने उनको रोकने की कोशिश की। वो 3-4 लोग जो थे मुझे सड़क पर घेर करके मारने लगे, मुक्के थप्पड़ मारते रहे और वो मेरे डैडी के ऊपर वार करता रहा। और 2-3 लोग उनमें से उधर चले गए, मेरे डैडी के ऊपर वार करते रहे। और परमजीत सिंह गोल्डी ये कह रहा था, यार इसे जान से मारो, जानो मार दो, इन्हें जानो मार दो, गर्दन काट दो, यदि लत्ता वड़ दो। फिर मेरे डैडी जब भागने की कोशिश की तो उसने मेरे डैडी का पैर काट दिया, बिल्कुल अलग कर दिया। तो एक खब्बी वहाँ पे, खब्बी उस पर जितने भी वार किए, सर पे वार किए उसने। तो मेरे डैडी ने ऐसे ऐसे करके रोकने की कोशिश की, तो यहाँ से भी ये उंगलियाँ कट गई। और हर बार यही कह रहा था कि जान से मारो। किस वजह से उन्होंने आप पे हमला किया? वजह तो ये थी कि जी कुछ दिन पहले हमारी कॉलोनी में किसी के घर में आग लगाई थी। किसने? परमजीत सिंह गोल्डी ने। क्यों? तो अब वजह ये थी कि वो जिसके घर में आग लगाई थी वो उनका लड़के का कुछ मैटर था, अफेयर वाला मामला था। तो अब हमने जब उनके घर में आग लगाई तो मेरे डैडी ने उन्हें थोड़ा सपोर्ट किया और पुलिस थाने गए उनके साथ। बस रंजिश तो मेन ये थी। और वैसे नासिर सलमानी ने भी मेरे डैडी को और मुझे भी कई बार बोला कि तुझे जान से मारेगा। नासिर सलमानी ने क्यों बोला आपको? अब ये नहीं पता, नासिर सलमानी भी कुछ हमसे कुछ रंजिश रखता है। किस बात की रंजिश? वो रंजिश इसी बात की रखता है कि जी बस। किस बात की रंजिश रखता है ये तो बताइए। रंजिश तो देखो, इसके बारे में मेरे फादर साहब को ही पता होगा। कोई किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हो आप, क्यों लगा रहे हो? आरोप तो उसने बोला है। किस लिए बोला है, क्या रंजिश है? कोई तो वजह होगी। उसने ये बोला है कि वो बोलता है कि तुम ऐसे कॉलोनी के प्रधान हो और बीच में ऐसी बात ना करो, उनका साथ ना दो। वो जो लड़की वाला मामला हुआ उनका कुछ, तो ये वजह है। ठीक है, तो आपने पुलिस में कंप्लेंट करी? पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए, लिखवा दिया। पुलिस वाले मौके पर आए थे? पुलिस वाले मौके पर आए या नहीं आए मुझे तो पता नहीं। मैं तो अपने फादर साहब को, छोटे भाई को बुला करके और मोहल्ले के 4-5 लोग अपने गाड़ी में लेकर के सिविल हॉस्पिटल पहुंच गया जी। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं तो होश ही उड़ गया। अब आप क्या चाहते हो इस मामले में? हम तो ये चाहते हैं जी, मेहनत मजदूरी करने आए थे यहाँ से, हमें ये थोड़ा ही था कि जान गंवानी पड़ेगी। हम तो यूपी से पंजाब में इसलिए आए थे कि भाई मेहनत मजदूरी करेंगे, अपना घर बार बनाएंगे, अपना अच्छे से रहेंगे। लेकिन हमें थोड़ा ही पता था कि यहाँ जान गंवाने के मामला हो जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि अच्छे से कार्रवाई हो, इसकी अच्छे से देख रेख हो और परमजीत सिंह गोल्डी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।